Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 12 unit 4 class 9 biology. Today students आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लेक्चर नंबर 11 में पढ़ लिया था। आज हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। एंड इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, यानी चपटे चपटे, देखिए चपटे चपटे हैं ना, इनकी शेप है चपटी चपटी सी है, चपटी चपटी से सैक्स उन्हें डिस्कवर किए। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नीज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। दीज आर, एक स्टर्नी ये है, एक सैक को स्टर्नी कहा गया है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर देखें ढेर लगे हुए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह एक दूसरे के ऊपर ये ढेर लगे हुए। सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ही वाज इटालियन फिजिशियन। उसने बहुत सारे देखा कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हैं, ढेर लगा हुआ है। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस। पूरे एक सेट को उसने गोल्जी ऑपरेटस का नाम दिया। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। It modifies molecules coming from the rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane. ये modify करता है किस चीज़ को, उन molecules को जो endoplasmic reticulum भेज रहा है, rough endoplasmic reticulum, एंड ये इनको पैक कर रहा है छोटी सी मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक में कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। ये देखिए ये गोल्जी वेसिकल्स है, यहाँ तक आते हैं पार्टिकल, ये देखिए पार्टिकल आ रहे हैं, ये इनको अपने साथ लेता है, कैप्चर करता है और इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स बना, सैक्स बना बना के सेल में छोड़ देता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल। ये देखिए ये भी थैलियाँ सी हैं, ये थैलियाँ सी हैं, इन्हें हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। These sacs can be transported to various location in cell. उसके बाद डिफरेंट लोकेशन को ये या बाहर निकालना है, कुछ ऐसा वेस्ट है, तब भी उसे एक थैली में, झिल्ली में बंद करेगा और जाके वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से लगेगी और सेल मेम्ब्रेन वहाँ से रप्चर होगी और इसका सारा जो वेस्ट है सेल से बाहर निकाल कर फेंक। देखिए ये यहाँ तक आई ना, यहाँ इसने बनाया है, कैप्चर किया है, ये कोई वेस्ट होगा जिसे सेल से निकालना ज़रूरी है, तो ये बनाकर सेल की यहाँ तक आके लगता है, टच करता है, यहाँ से उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह कुछ अगर इसके पास कुछ एंजाइम्स आए हैं, कुछ और जिसको के या फूड आया है, तो ये उसे भी वेसिकल में डालकर सेल में दूसरी का ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये सेक्रीशन के तौर पे निकालने का भी यही तरीका है और सेल में दूसरी का ट्रांसपोर्ट करने का भी ये तरीका है। ये क्या है, दीज आर द फ्लैटेंड सैक प्रेजेंट बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। और कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। एक जो सैक है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं और ये जो हैं फाउंड दोनों में पाए जाते हैं। ये करते क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब मॉलिक्यूल्स आते हैं इन्हें मॉडिफाई करता है, उन्हें एक उसमें बंद करता है सैक में और उसे जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ भेज देता है। और अगर वो वेस्ट हो, जैसे कि हमने कहा था ना कि जो उसमें स्मूथ वो डिटॉक्सीफाई भी करता है मटेरियल को, तो ऐसा कोई जहरीला मादा हो तो वो भी इसको भेजा जाता है और वो सैक मंदिर के सेल से बाहर निकाल देता है। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम्स। इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने डिडॉफ डिस्कवर लाइसोसोम को डिस्कवर किया। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन जो हैं बाउंड ऑर्गेनलीज हैं। लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वर्क फॉर द ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन के लिए, जो फूड खाया गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए और फूड को हम यूज़ करते हैं हमारे जो सेल हैं इस लाइसोसोम को। एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अलावा उसे भी ब्रेक डाउन करता है जो जहरीला है या जिस तरह का भी है, ताकि जो सेल से एक्सक्रीट आउट किया जा सके। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन, इस फंक्शन में लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वेसिकल दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। क्या होता है इसका जो फंक्शन है लाइसोसोम, सिंपल इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर। ये थैलियाँ सी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, और इसके बाद ये करती क्या है, जिसको कि वर्क करना हो, नेक्स्ट पेज पे देखें आपके यहाँ मौजूद है, गोल्जी ऑपरेटस से ही आप कह सकते हैं ये जो निकला हुआ है वेस्ट, ये उसके साथ जाके फ्यू पार्टिकल्स ऑफ द टारगेटेड मेम्ब्रेन मटेरियल जाके उसके ये इधर आए हैं, फ्यूजन हुआ है दोनों का,
और ये जो वेजिकल थी दोनों ने मिल के टारगेट मटीरियल के साथ मिल के डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें डाला और उसके बाद जो प्राइमरी लाइसोसोम था वो ये है। उसने दोनों मिल के यहाँ फ्यूजन करने के बाद जो भी इसका डाइजेशन हो जाती है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड जो से मौजूद था, ये सेल से एनर्जी लेने के बाद उसे हम सेल से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आपका है जी सेंट्रियोल। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स। ये देखिए हॉलो, ये लंबी लंबी सी ऐसे पाइप से हैं, इन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट। आप अगर गिने 9 ट्रिपलेट हैं, तीन तीन के 9 जो हैं ये वो हैं इसके सेट हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन। ये देखो यहाँ भी आपको सेट इसके नज़र आएंगे अगर हम उसे ओवरहेड इसका व्यू लें। साइड व्यू से इस तरह लंबी लंबी आपको ये नालियाँ सी नज़र आती हैं। एनिमल्स हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस गोल होता है इसके एक और दूसरे साइड पर ये दोनों एरिया दो सेंट्रियोल मौजूद होती हैं। सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। ऑन दी होल 2 अगर सेंट्रियोल्स हैं उनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। आपने देखा स्पिंडल फाइबर इस तरह बनते चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है, तो ये उसमें हेल्प आउट करते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, और कुछ सेलों में ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट आपका इसका जो है वो लास्ट आप कहते हैं ऑर्गेनली है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज and cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cell mature, its some vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. प्लांट सेलों में बहुत ज़्यादा सेल के अंदर वैक्यूल्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, मगर जो प्लांट सेल होता है जब वो बड़ा होता है तो छोटे वैक्यूल मिलकर एब्जॉर्ब करके वाटर को सब मिलकर एक बड़ा सारा लार्ज वैक्यूल सेंटर में बना देते हैं। और ये सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड, और सेल जो है प्लांट सेल जो है वो टाइट हो जाता है। जिसे कहते हैं ना टाइटनेस, देखिए आपने घास को या पौधों को कभी देखा वो फ्लैसिड हुए हुए ढीले पड़े हुए, तो इनमें पानी की कमी होती है और उसमें यही जो वैक्यूल होता है अगर तो पानी की कमी हो जाए तो वो फ्लैसिड हो जाती हैं। हाँ, अगर पानी पूरा हो तो टर्जिडिटी अटेन कर लेते हैं, यानी टाइट आ जाते हैं उनके पत्ते और वो सारी उनकी टहनियाँ वगैरह। Many cells take in material from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosome. बहुत से जो आप कह सकते हैं सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट फूड वैक्यूल जब लेते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, आके वेजिकल बनती है और अंदर आके लाइसोसोम के मदद से डाइजेस्ट होता है कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, वो सारी बॉडी से उसके क्योंकि यूनिसेलुलर है इकट्ठा करते हैं वेस्ट और आके ब्रस्ट हो जाती हैं, उसके साथ टच होकर सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल मेम्ब्रेन बाहर से ब्रस्ट होती है और सारा जो वेस्ट है वो सेल से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कुछ में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, मगर फूड वैक्यूल जो हैं और वैक्यूल आम जो हैं ये सब प्लांट्स में एनिमल में मौजूद होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट बेटे टॉपिक है, आपको मैंने सारा होमवर्क दिया हुआ है, आपकी रिवीजन चल रही है। डायग्राम्स आर मस्ट, आपको लाजमी ड्रॉ करनी है और उन्हें लेबल भी प्रॉपर करना है। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, ड्रॉ एंड लेबल द गोल्जी ऑपरेटर्स, व्हाट आर लाइसोसोम, विच राइट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। वह इसमें आपने डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे आप प्रॉपर और इसको अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट आर सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स, और सेंट्रियोल्स क्या हैं ये आपने इसको ड्रॉ करके इसके बारे में नॉलेज देनी है। ओके स्टूडेंट, आप लोगों का आज का जो लेक्चर है कंप्लीट हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो गए हैं, तो काइंडली आप लोगों इसको अच्छी तरह लर्न किया, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम।